नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि पिछले 4 महीने से जनवरी लेकर के 4 महीने हो जाते हैं आप लोगों को पेंशन योजना के पैसा रुके हुए, और 4 महीने से आप लोगों के पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, जिसमें बहुत सारी लाभुकों को समस्याएं हो रही हैं। दोस्तों, उस पर बात करने से पहले यहाँ देख लेते हैं पिछले 4 महीने से आप लोगों को पेंशन नहीं मिला है। और दोस्तों, एक सवाल आज भी आप लोगों के मन में है कि 2500 रुपये कब मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके इस डाउट को क्लियर करने वाले हैं कि आप लोगों को 2500 रुपया कब मिलने वाले हैं। दोस्तों, क्योंकि लंबे समय से विवाद चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अभी तक 1,000 रुपये मिल रहे हैं। दोस्तों, आदेश जारी हो गया है। क्या चीज़ का आदेश जारी हुआ है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे कुछ बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, धैर्य के साथ देखना है, बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, आइए अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट में लिखा है, दोस्तों पिछले 4 महीने से इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा नहीं मिल रहा है, जिसमें वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी को काफी परेशानी महसूस हो रहा है। और दोस्तों, महसूस हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 4 महीने का समय हो गया है और 4 महीने से पूरी तरह से पेंशन बकाया है। और दोस्तों, इन लोगों को पेंशन नहीं मिल रहे हैं, जबकि इन लोगों की पूरी जीविका पेंशन पर ही होती है, पूरी निर्भरता जो है वो पेंशन योजना पर भी होती है। लेकिन सरकार अभी तक पेंशन योजना के पैसे नहीं भेजे हैं। तो यहाँ पर लाभुकों के मन में ये भी चीज़ें चल रहा है, कहीं मेरा पेंशन बंद तो नहीं हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में ये बताया था कि राजस्थान में 20 लाख पेंशन धारियों का पेंशन बंद हो गया है, जिसका कारण मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। हालांकि उस चीज़ों को लेकर के आया हूं, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। लेकिन यहाँ देखिए, उन्हें लग रहा है कि पेंशन बंद तो नहीं हो गया है, क्योंकि दोस्तों पूरे भारत में पेंशन बंद हो रहे हैं। पेंशन बंद होने का मुख्य कारण है दोस्तों बेनिफिशियरी सत्यापन। दोस्तों, पेंशन जो पूरे देश में बंद हो रहे हैं, तो बेनिफिशियरी सत्यापन को लेकर के ही बंद हो रहे हैं। क्योंकि बेनिफिशियरी सत्यापन का अंतिम डेट जो था दोस्तों, वो 31 दिसंबर तक दिया गया था कि 31 दिसंबर के अंदर पूरे देश में बेनिफिशियरी सत्यापन कर लेना है। जिन्होंने नहीं किया था उन लोगों का यहाँ पर बंद हो रहा है। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं पूरे राजस्थान में 20 लाख लोगों का पेंशन योजना बंद हो गए हैं। दोस्तों, मैं आपको अपडेट दिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आज जानेंगे, चूंकि आप लोगों के झारखंड राज्य में और अन्य राज्य में भी अगर आप लोगों के पेंशन के पैसे पिछले 4 महीने से रुके हुए हैं, तो आखिर वजह क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बार पेंशन देरी होने का मुख्य कारण है उपयोगिता प्रमाण पत्र। दोस्तों, यहाँ पर उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या होता है, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। राज्य सरकार केंद्र सरकार को हर एक 3 महीने में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजती है। उपयोगिता प्रमाण पत्र में यह होता है दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कुछ पैसे देती है, जो कि आपको खर्च करना रहता है, यानी कि राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार कहाँ कहाँ पैसे को खर्च कर रही है, उसका ब्यौरा फिर केंद्र सरकार को देना है। क्योंकि केंद्र सरकार ने आपको पैसा दिया है, तो उसका कहाँ उपयोग कर रहे हैं वो केंद्र सरकार को बताना होता है। लेकिन झारखंड सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा है, जिसके चक्कर में आप लोगों का पेंशन लेट हो रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार आप लोगों को पेंशन का पैसा देगी, तभी आप लोगों को पेंशन मिलेगा। अब दोस्तों, थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा, आइए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं और यहां मैं आप लोगों को सारे कुछ विस्तार से समझाता हूं कि आखिर माजरा क्या है, आप लोगों को केंद्र के ऊपर क्यों रहना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं, पेंशन योजना 2 तरह के होते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन दे लेते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना। और एक होता है दोस्तों सर्वजन पेंशन योजना, सर्वजन पेंशन योजना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें फर्क क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सर्वजन पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं उसे हर एक महीने से पेंशन के पैसे मिल जा रहे हैं। मतलब इन लोगों को देखो कि जनवरी महीने का भी पेंशन जो है वो इनको क्लियर हो गया है,
जबकि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना में 4 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं। ये झारखंड की बातें कर रहा हूं, अन्य राज्यों में भी हो सकता है कि नहीं मिला होगा। अगर वहां के राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ में काम कर रही होंगी और उन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया होगा तो फिर इन लोगों को मिल गया होगा। अब दोस्तों अभी वर्तमान झारखंड की स्थिति को देखें तो इसमें 1000 रुपया मिल रहे हैं। इसमें भी आप लोगों को 1000 रुपये मिल रहे हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ फर्क समझ में आता है कि ये जो आप लोगों को 1000 रुपये की राशि मिलता है दोस्तों, उसमें केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का सहभागिता होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। आज आप लोगों को बहुत डीपली तरीके से हम समझाने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार जिन लोगों का उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में होता है तो राज्य सरकार 200 रुपया देती है, केंद्र सरकार 200 रुपया देती है और राज्य सरकार 800 रुपया देती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति का उम्र 80 वर्ष से अधिक हो जाता है, मतलब 80 वर्ष से अधिक हो जाता है, तो केंद्र सरकार की ओर से भी 500 रुपया मिलता है और राज्य सरकार की ओर से भी 500 रुपया मिलता है। तब जाकर के आप लोगों को 1000 रुपये की पेंशन मिल पाते हैं। इस केस में क्या है दोस्तों, अगर 1000 रुपया देता है इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन में तो 200 रुपया केंद्र सरकार, 800 रुपया राज्य सरकार, तब जाकर के आप लोगों को 1000 रुपये की पेंशन मिल पाते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या है, अभी दिक्कत क्या है कि राज्य सरकार ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा है, और जब उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी नहीं भेजा है दोस्तों, तो केंद्र सरकार जो अपने हिस्से का पैसा भेजती है, जो 200 रुपया होते हैं, वो नहीं भेजे हैं। हालांकि आप लोगों को यहाँ लग रहा होगा 200 रुपया, तो 200 रुपया पर व्यक्ति को देता है। और झारखंड में लाभार्थी कितने हैं दोस्तों? दोस्तों झारखंड में लाभार्थी की संख्या है 34 लाख कुछ, ठीक है। जो मैं एग्जैक्ट आप लोगों को बता पा रहा हूँ 34 लाख से कुछ है, ठीक है। तो 34 लाख लोगों को 200 रुपये की राशि देती है और राज्य सरकार अपने जेब से 800 रुपये लगाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? कोई डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जो राज्य सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना चलाए जाते हैं, जिसमें आप लोगों को जनवरी महीने तक के पेंशन मिल गए हैं। तो ये क्या है, ये हर एक राज्य में अपने तरफ से चलाया जाता है, ठीक है। जैसे झारखंड में हो गया, बिहार में भी सर्वजन पेंशन योजना चलाया जाता है, और ये जो इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना है दोस्तों, ये भी पूरे राज्य में चलाया जाता है। फर्क बस इतना है कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर के पैसा देते हैं, और सर्वजन पेंशन योजना में जो 1000 या फिर 2000 या 2500 जो भी पैसे देते हैं वो राज्य सरकार अपनी जेब से दे देते हैं। इसमें केंद्र सरकार का कोई भी सहभागिता नहीं होता है, राज्य सरकार को अपनी जेब से देना होता है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला करके। तो जब उपयोगिता प्रमाण पत्र आप लोगों का नहीं भेजा गया है, इसीलिए आप लोगों को पिछले 4 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब आइए फिर वहां लौट चलते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों केंद्र सरकार को हर 3 महीने में उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। उपयोगिता प्रमाण पत्र होते क्या हैं दोस्तों, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो पैसे देती है खर्च करने के लिए, वो कहाँ कहाँ खर्च करी है, कितना खर्च की है, उसकी सारी डिटेल्स जो है वो केंद्र सरकार को भेजना रहता है। तब केंद्र सरकार फिर से 3 महीने में राज्य सरकार को पैसा भेज देती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ आप देख सकते हैं कि आप लोगों को पेंशन बहुत जल्द बंद हो जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सरकार की ओर से ये गाइडलाइंस जारी कर दिया गया था कि 31 दिसंबर तक सभी को बेनिफिशियरी सत्यापन करवा लेना है। अगर आप बेनिफिशियरी सत्यापन नहीं कराते हैं तो आप लोगों की पेंशन बंद हो जाएंगे। दोस्तों आप लोगों के सामने जीता जागता एग्जाम्पल ये है। देखिए राजस्थान में 20 लाख पेंशन लाभार्थियों को लगा झटका, सरकार ने अचानक रोक लगा दी। दोस्तों ये जो अपडेट है ये सिर्फ राजस्थान का आप लोगों के पास दिखाएं, जबकि पूरे देश में पेंशन योजना के लाभार्थियों का पेंशन बंद हो रहा है। और बंद किस कारण हो रहे हैं दोस्तों, तो इस कारण में कि बेनिफिशियरी सत्यापन नहीं हो पा रहे हैं, और सरकार का मंशा है कि बहुत सारे लोग वैसे भी हैं जो अपात्र हैं, मतलब पेंशन योजना के लेने लायक नहीं हैं, फिर भी पेंशन योजना ले रहे हैं। जो सरकार चाहती है कि जो अपात्र लोग हैं उसे ना दे करके जो पात्र लोग हैं सिर्फ और सिर्फ
उन्हें दिया जाए, ये सरकार की मंशा है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर आप लोगों की पेंशन में रोक लगा दी गई है। और ये जो आप देख पा रहे हैं पेंशन वालों का जीवन प्रमाण पत्र अब जो है ये जमा करना होगा, अभी भी जमा करना होगा, अभी भी ये काम चल रहे हैं। लेकिन इस बार थोड़ी सी आप लोगों को रियायत दी गई है, मतलब कुछ छूट दी गई है। क्या छूट दी गई है दोस्तों? अब आप लोगों का जो जीवन पत्र सत्यापन करना होगा दोस्तों, उसके लिए आप लोगों के घर में डाकिया आएंगे और डाकिया आपके घर में आकर के जीवन प्रमाण पत्र बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर से आप सत्यापन कर लोगे और जब सत्यापन करोगे दोस्तों तो फिर आप लोगों का पेंशन जो रुके हुए हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप लोगों का जो पेंशन है वो बंद नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पर कुछ समय के लिए रोका गया है। जैसे ही आप लोग भौतिक सत्यापन करा लेते हो आप लोगों को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाता है कि अब आप लोगों को जो 2500 रुपया पेंशन राशि के बारे में अभी तक जो आपने इन पर चर्चाएं सुनी कि 2500 का पेंशन कब मिलेगा, तो दोस्तों अब वो समय आ गया है, क्योंकि फिर से केंद्र सरकार के यहाँ सत्र चलने वाले हैं जिसमें उम्मीदें ये लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों को अगर केंद्र सरकार से बढ़ी हुई राशि मिलती है तो आप लोगों के खाते में बहुत जल्द 2500 की राशि आप लोगों को मिलने वाले हैं। लेकिन अभी आप लोगों को वर्तमान में 1,000 रुपये मिलेंगे, जो कि आप लोगों को 4 महीने से पेंशन के पैसे रुके हुए हैं, वो एक साथ में 4,000 रुपये आप लोगों को मिलने वाले हैं दोस्तों। इसके रिगार्डिंग जो भी नए अपडेट आएंगे फिर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।